हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज की एपिसोड नंबर 2 को। पिछले वीडियो में हमने देखा था द न्यू गेट नाम के एक वीआर गेम के अंदर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बट हमारे कहानी के हीरो शिन ने इस गेम के बॉस को हराकर उन सबको मुक्ति दे दिया था इस गेम से। पर अचानक से ही ये गेम हकीकत में बदल जाती है और शिन इस गेम में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। तो इसलिए शिन इस दुनिया के बारे में जानने के लिए उसने एक एडवेंचरर का काम लिया है और अपने पहले ही दिन उसने एक स्कलफेस जैक को हरा दिया है, जिस स्कलफेस जैक का हथियार महल में जाके गिरता है। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम महल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर राजकुमारी उस हथियार को देखती है और अपने सोल्जर्स से उस हथियार के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है और कहती है कि ये हथियार बहुत ज्यादा ताकतवर है और जिसने भी इस हथियार को इतनी दूर फेंका है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। और यही से शिन शिफ्ट होता है और हम शिन के पास देखते हैं, जहाँ पर शिन रास्ते से जा रहा था, पर उसे तभी बाजार में बहुत भीड़ दिखाई देती है, जिस वजह से शिन जब वहाँ पर जाता है तो वो बहुत घायल सिपाहियों को देखता है और यहाँ से उसे पता चलता है कि जंगल में एक स्कलफेस जैक ने इनका ये हाल किया है और सब लोग उस स्कलफेस जैक को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में है। पर उस स्कलफेस जैक को शिन ने हरा दिया है, इस बारे में किसी को भी कोई अंदाजा भी नहीं है। ये पर एक आदमी शिन से उस तलवार के बारे में पूछता है जो तलवार महल में आया था। तो शिन बताता है कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, पर असल में दोस्तों वो तलवार शिन की वजह से ही महल तक गई थी। और इसके बाद शिन अपने गिल्ड में चला आता है और वो यहाँ पर सेलिसा से सारी बात बोलता है और ये पर वो बताता है कि उसने ही उस स्कलफेस जैक को हराया है, पर इसमें उसकी तलवार बहुत ही बुरी तरह से टूट गई है। तो ये देखकर सेलिसा बहुत ज्यादा हैरान होती है और शिन से कहती है ये तो नामुमकिन है, तुमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि वो स्कलफेस जैक बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने तो बहुत सारे लोगों को घायल भी कर दिया है। पर तभी वहाँ पर एक एल्फ आती है और वो शिन से कहती है आप मेरे कलीग को तंग करना बंद कीजिए। तो तभी सेलिसा उस एल्फ से कहती है देखो ये बोल रहा है कि इसने उस स्कलफेस जैक को हरा दिया है। तो ये सुनकर वो एल्फ शिन से कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो कि तुमने उस स्कलफेस जैक को हरा दिया है? तो अच्छा, अगर तुमने उस स्कलफेस जैक को हरा ही दिया है तो उसका सामान कहाँ पर है? मतलब उसके पास तो बहुत ताकतवर हथियार या फिर उसका कवच होगा, तो वो कहाँ पर है? तो ये सुनकर शिन उस एल्फ को बोलता है नहीं, मुझे उसके हथियार या फिर उसका आर्मर उतना ज्यादा खास नहीं लगा, जिस वजह से मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया, पर मैंने उससे उसका पावर जेम ले लिया है और अगर तुम लोग चाहो तो इसे देख सकते हो। और तभी शिन ये भी बोलता है कि मेरे ख्याल से वो स्कलफेस जैक 300 के ऊपर के लेवल का होगा। और ये सुनने के साथ साथ वो एल्फ सेलिसा से कहती है जल्दी से जाओ और इस पावर जेम को एग्जामिन करो, क्योंकि इसके माना पावर से हमें पता चल सकता है कि वो स्कलफेस जैक एक्चुअली कितने लेवल का था। तो तभी वो एल्फ शिन से बोलती है हाँ, अगर मैं मान भी लूं कि तुमने उस स्कलफेस जैक को हराया है तो तुम अकेले ही तो एक ए रैंक टीम के बराबर हो। शिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और जाने से पहले शिन उस एल्फ से बोलता है प्लीज मेरे इस काम के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। और ये बोलकर शिन वहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है और रेस्टोरेंट में बैठ के जब खाना ऑर्डर करने वाला था कि तभी वहाँ पर सेलिसा की जुड़वा बहन सेलिसा आती है और वो यहाँ पर शिन से बोलती है क्या आप आपके टेबल किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं? तो ये सुनकर शिन कहता है हाँ जरूर। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देखकर वहाँ के आसपास के लोग डर रहे थे और ये आदमी शिन के सामने आके बैठता है। सेलिसा भी इन दोनों का ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी ये आदमी शिन से बोलता है मेरा नाम विल्हेम एबिस है, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? तो शिन इस बारे में हाँ बोलता है और तभी विल्हेम शिन से बोलता है हाँ, इसलिए ही तुम मुझसे नहीं डर रहे हो। और एक बात याद रखना, यहाँ पर लोग मुझे एक वैम्पायर बोलते हैं क्योंकि मैं अनडेड्स का शिकार करता हूँ। तो दोस्तों अनडेड्स उन्हें कहा जाता है जो इंसान के नेगेटिव इमोशन की वजह से पैदा होते हैं। नहीं, ये जुजुत्सु काइसेन वाला कर्स्ड एनर्जी वगैरह नहीं है। अपनी औकात में रहा करो बेवकूफ कहीं के। शिन
ने जिस स्कलफेस जैक को हराया है वो भी एक अनडेड ही है, जो कि किसी के नेगेटिव इमोशन की वजह से पैदा हुआ था। तो खैर जो भी हो, यहाँ पर विल्हेम शिन से बोलता है, लोग मुझे वैम्पायर मेरे इस हथियार की वजह से बोलते हैं, लेजेंडरी स्पेयर वेनम, और इसकी मदद से मैं अनडेड्स का शिकार करता हूँ क्योंकि ये अपने होल्डर को उसके ओपोनेंट का पावर सोख के देती है, जो कि मेरे ओपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो यही से सीन शिफ्ट होता है और हम गिल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे और ये लोग उस स्कलफेस जैक के बारे में बातें कर रहे थे। और ये लोग अभी भी इसी पर डिस्कशन कर रहे थे कि वो स्कलफेस जैक क्या सच में मारा गया है या फिर शिन इन्हें बना के बोल रहा है। पर तभी वहाँ पर वो एल्फ उस पावर जेम के रिपोर्ट को ले आती है और इससे इन्हें पता चलता है ये जिस किसी का भी है उसका लेवल 365 है। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही स्कलफेस जैक है। और ये देखने के बाद वहाँ बैठा एक आदमी गिल्ड मास्टर से उस शख्स के बारे में पूछता है जिसने इस स्कलफेस जैक को हराया है। पर यहाँ पर गिल्ड मास्टर उस आदमी से शिन के बारे में कुछ नहीं बताते और वो यहाँ पर सबसे कहते हैं कि इस स्कलफेस जैक को जिसने हराया है उसने अपने बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। और ये सुनकर वहाँ खड़ा एक एल्डर कहता है, ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वाले भी बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, तो उस मामले को ये पे जाने दो। मीटिंग के अंत में वो आदमी गिल्ड मास्टर से शिन के बारे में और एक बार पूछता है, पर गिल्ड मास्टर इस बार भी कुछ नहीं बताता। तो गिल्ड मास्टर जब उस आदमी से पूछता है कि तुम उसके बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, तो वो आदमी बोलता है, कल महल में एक स्वॉर्ड उड़ के आई थी और लोगों को लग रहा है कि ये स्वॉर्ड उस स्कलफेस जैक के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को हराया है। और ये पर जब गिल्ड मास्टर उस आदमी से उस स्वॉर्ड के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है वो स्वॉर्ड लाइट मैजिक से बनी हुई है और वो स्वॉर्ड एक लेजेंडरी वेपन की बराबर ताकतवर है। तो यही से सीन शिफ्ट होता है और हम शिन के पास देखते हैं, जहाँ पर शिन बैठकर कुछ खा रहा था, पर तभी उसके सामने एक बीस्ट गर्ल आती है और इसे देखकर शिन कहता है कि क्या तुम्हें भी कुछ खाना है, अगर तुम चाहो तो इसे टेस्ट कर सकते हो। तो तभी वो लड़की शिन के पास आती है और शिन के साथ बैठ के खाना खाने लगती है। इसे देखकर शिन कहता है, ये तो एक टाइगर टाइप बीस्ट गर्ल है, लगता नहीं कि ये खो गया है। पर तभी वहाँ पर विल्हेम आता है और वो बीस्ट गर्ल शिन को बोलती है, मैं इनके साथ आया हूँ। तो ये देखकर शिन विल्हेम से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है? तो विल्हेम बताता है, नहीं ये मेरी बच्ची नहीं है, असल में ये तो अनाथ है और ये एक अनाथालय में रहती है, मैं तो बस इसे कभी कभार घुमाने के लिए ले आता हूँ। वैसे ये किसी के साथ उतनी आसानी से बात नहीं करती है, पर लगता है इसे तुम पसंद आए हो। और तभी वो लड़की शिन के कान के पास जाके शिन को एक जगह की लोकेशन बताती है और कहती है उसे बचाओ। और ये बोलकर वो लड़की विल्हेम के साथ चली जाती है। तो होटल में आने के बाद शिन उस लड़की के उस बात के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि पता नहीं वो किसे बचाने के बारे में बोल रही थी, पर वैसे भी उसने जिस जगह के बारे में बताया है वो टियारा के पास बहुत नजदीक है और मैंने वैसे भी बहुत दिनों से टियारा से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, तो मुझे एक बार उस तरफ जाना चाहिए। तो इसके बाद शिन सो जाता है और अगले सुबह शिन सीधा टियारा के पास जाता है और ये पे शिन टियारा को एक स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि अगर स्नी आए तो उसे ये दिखाना और मुझे यकीन है कि वो इसे जरूर पहचान जाएगी। तो ये देखकर टियारा शिन से पूछती है ये कौन सा स्वॉर्ड है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे खा जाएगी। तो ये सुनकर शिन टियारा से बोलता है, इसको मैंने और स्नी ने मिलकर बनाया है बहुत सारे बीस्ट को मारकर, जैसे कि नाइन टेल्स, ब्लैक ड्रैगन और भी बहुत सारे, और इसीलिए इसे बस वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने इस स्वॉर्ड को बनाया है। तो ये सुनकर टियारा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि पता नहीं तुम जब भी आते हो तो मेरा सिर क्यों चकराने लगता है, तुमने जिन भी बीस्ट के बारे में बताया है वो सब लेजेंडरी बीस्ट है। खैर जो भी हो, मैं इसे मास्टर को दिखा दूंगी और मैं तो इसे गलती से भी यूज नहीं करने वाली। तो यहाँ से जाने से पहले शिन टियारा को कुछ लेटर्स दिखाता है और कहता है, मैंने जिन जिन से मिला है अगर मुझे उनसे कांटेक्ट करना होगा तो मैं इस लेटर की मदद से कर सकता हूँ, जो किसी भी जगह जा सकता है। तो ये देखकर टियारा शिन से पूछती है कि तो फिर तुम इसकी मदद से मास्टर का पता क्यों नहीं लगा रहे हो। तो शिन कहता है कि मैंने बहुत दिनों से टियारा से नहीं मिला है और शायद इसी वजह से ये लेटर्स उस तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने कल रात को ये बहुत बार ट्राई किया है। और ये बोलकर शिन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर टियारा शिन से उसी तरह के कुछ लेटर्स मांगती है, क्योंकि टियारा के ऊपर से वो कर्ज हट चुका है, जिस वजह से टियारा अब एक मेज बनने की कोशिश कर रही है और इसलिए उसके पास कुछ मैजिक आइटम रहना जरूरी है। तो ये सुनकर शिन भी टियारा को बहुत सारे लेटर्स को देकर वहाँ से निकल जाता है, उसी जगह के लिए जिस जगह के बारे में उस बीस्ट गर्ल ने बताया था। तो यहाँ पर जाने के बाद शिन को उस जंगल में कुछ फील होता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोला जाता है, पर शिन समझ जाता है कि ये एक मैजिक स्पेल है, जिस वजह से शिन के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। और शिन यहाँ पर धीरे धीरे एक टेम्पल के पास पहुंच जाता है और तभी उसे सामने एक फॉक्स दिखाई पड़ता है और इसको ही उस बीस्ट गर्ल ने बचाने के लिए बोला था। तो शिन जब उस फॉक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो तभी शिन को दिखाई देता है कि ये फॉक्स पॉइजन्ड और कर्स्ड है, जिस वजह से शिन अपनी मैजिक पावर की मदद से उस फॉक्स को जहर और इस कर्स्ड से मुक्ति देता है। उसे लेकर जब उस टेम्पल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो तभी शिन देखता है कि उनके ऊपर बहुत सारे स्कलफेस हमला कर देते हैं, पर शिन इन्हें
उन्हें बहुत आसानी से ही हरा देता है। लेकिन तभी शिन देखता है कि उनके सामने अब भी 2 मॉन्स्टर्स थे, पर शिन को ये 2 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे थे। तो तभी वहाँ पर उस टेम्पल के सामने जो 2 फॉक्स की मूर्तियां थी वो टूटने लगते हैं और उनसे 2 रियल फॉक्स बाहर निकलते हैं और ये 2 फॉक्स शिन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर शिन इनसे बहुत आसानी से लड़ाई कर रहा था, तो ये देखकर वो फॉक्स चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं, जिस वजह से शिन को इन फॉक्स से लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। तो तभी शिन के गोदी में वो छोटा फॉक्स शिन को एक सर्कल को दिखाता है और शिन यहाँ पर समझ जाता है कि ये छोटा बच्चा शिन को उस सर्कल के पास जाने के लिए बोल रहा है। तो शिन जब वहाँ पर जाता है तो शिन को वो 2 फॉक्स दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शिन पहले ही बड़े आसानी से इन 2 फॉक्स को हरा सकता था, पर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके फुल पावर की वजह से वो छोटा फॉक्स भी घायल हो सकता था। तो खैर जो भी हो, यहाँ पर शिन अपने एक मैजिक की मदद से उन दोनों फॉक्स के ऊपर हमला करता है और वो दोनों फॉक्स यहाँ पर डिसअपीयर हो जाते हैं और तभी चारों तरफ से अंधेरा भी हट जाता है। इन सब के बाद शिन जब उस फॉक्स के स्पीशीज को चेक करता है तो शिन थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि ये एक एलिमेंटेल था और शिन जब गेम में था तब उसने कभी इतने छोटे एलिमेंटेल को नहीं देखा था। ये अक्सर ह्यूमन या फिर बीस्ट फॉर्म में रहते हैं। तो तभी वो फॉक्स शिन के सिर पे जाके बैठता है, मतलब वो फॉक्स अब शिन के साथ ही रहना चाहती है और इसके बाद शिन भी उस फॉक्स को लेकर उस टेम्पल से बाहर आ जाता है। तो इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम स्नी को देखते हैं जो एक पहाड़ के चोटी पे थी। स्नी बोलती है टियारा के पास ये मैजिक आइटम कहाँ से आई, और जब वो उस लेटर को खोलती है तो कहती है मास्टर, मतलब टियारा ने स्नी को बता दिया है कि शिन इस दुनिया में लौट आया है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और मैं मिलूंगा आपसे द न्यू गेट एनिमे के किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।